Assalamualaikum, क्या हाल है सबका? ठीक है? आई होप यू आर ऑल फाइन. So previously we were just on this topic of product hunting and successfully we just learned about it that how we do it कि कैसे हम डिलीवरी एड्रेस चेंज करते हैं, डिलीवरी एड्रेस चेंज करने के रीज़न क्या है और इसके अलावा उसके बाद हमने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को जो है रिसर्च करना है, क्या चीज़ें देखनी है, ये सब आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा और अभी तक इस चीज़ की प्रैक्टिस भी नहीं की, आई मीन प्रोडक्ट हंटिंग की स्पेशली, तो आपको वापस जाना चाहिए और प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए और फिर उस पे प्रैक्टिस के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो पे आना चाहिए, बिकॉज़ आज की वीडियो का जो पार्ट है दैट विल बी जस्ट अबाउट प्रोडक्ट सोर्सिंग। एग्जैक्टली, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग का पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द थिंग इज़ के बिकॉज़ हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमें अपना जो बाकी सारे डील है वो ऑनलाइन करनी है, लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन आपकी डिलीवरी है, ऑनलाइन आपने अपनी प्रोडक्ट को भिजवाना है, मंगवाना है। और आप अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि आपको रिकमेंडेशन है कि आप यूएसए में अपना जो है पीएल लॉन्च करें। और अगर आप अपना प्राइवेट लेबल यूएसए में करने जा रहे हैं देन द थिंग इज़ कि आपको चाइना से इन्वेंट्री बनवानी चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा आपको चीपर रेट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप अपनी चाइना से इन्वेंट्री बनाते हैं और इसको अब आपको भिजवाना है अपने अमेज़न के वेयर हाउस तक, अगर आप एफबीए कर रहे हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, राइट? तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने ज़हन में रखने होते हैं और इस वीडियो में अभी मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? इट इज़ जस्ट मीन्स प्रोडक्ट हंटिंग के बाद का स्टेप एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग, इन विच what you do, you ask a supplier or a manufacturer just to prepare your goods, you prepare your inventory, prepare your product and send it to Amazon warehouse. And what you should be good at, you should be good at negotiation skills. Okay, what is negotiation skills? As you all know, whenever we go to a shop we just try to negotiate. भैया नहीं, ये 200 का नहीं है, मुझे तो 150 में चाहिए। दैट्स द एक्सेंट। आप ये मर्दों को भी सुनते देखेंगे और औरतों को भी, और ये हमारा हक भी है, बिकॉज नाउ द पीपल आउट देयर दे नो हमने निगोशिएशन करनी ही करनी है, शुरू से करते हैं। तो दे ऑलवेज जस्ट रेज 20-30% मे बी 20-30 रुपीज और डॉलर्स और वट एवर द मार्जिन दे कुड हैव। सो अलीबाबा पे भी जो सप्लायर हैं दे आर जस्ट लाइक अस, यू नीड टू निगोशिएट विद देम, राइट? So to negotiate with them, it's better you have the skills, and yes, you should know about each and every requirement you are going to do. आप negotiation तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक competitor analysis हो। मतलब क्या, आप एक सप्लायर से बात नहीं करेंगे, आप कम अज़ कम 20 लोगों से बात करेंगे। यस, आई रिपीट, आप कम अज़ कम 20 लोगों से बात करेंगे। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे बहुत लोग एक तो आपको रिप्लाई नहीं करते, वो लेट रिप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद आपको पता नहीं होता। यूजुअली आप ये बात नहीं देखते कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वालों से, या फिर जो वो लोग जिनके पास गोदाम में वेयर हाउस के अंदर अपना माल पड़ा हुआ है प्रोडक्ट का, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो उन्होंने बीच में अपना मार्जिन रखना होता है। तो यही वजह है कि आपको सारी कैलकुलेशंस करने में और एक परफेक्ट अपनी प्राइस जो है वो लेने के अंदर ये इतना टाइम जो है वो लग जाता है, और इसके लिए टाइम के साथ साथ आपको नंबर ऑफ सप्लायर्स भी इंक्रीज करने होते हैं, ठीक है? Okay, worst case scenario, if you do not find any supplier on alibaba.com, then you can go to B2B वेबसाइट्स लाइक B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिकॉज आप भी एक बिजनेस हैं और वो जो साइट्स हैं, ठीक है, अलीबाबा, वो भी एक बिजनेस है, तो दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, राइट? तो उसमें मेड इन चाइना एक अच्छी साइट है, DH गेट एक अच्छी साइट है, ठीक है? इन दो साइट्स को भी ज़रूर चेक करें बिफोर फाइनलाइजिंग द थिंग्स, मे बी यू कैन गेट गुड रेट्स ऑन देयर, राइट? बट अलीबाबा इज़ मोस्ट प्रेफर्ड। ओके, अब बात आ जाती है, यू आर ऑन अलीबाबा, राइट? आपको पता है उसकी एप्लीकेशन है, अगर आपके फ़ोन में है वेल एंड गुड, अगर फ़ोन में नहीं है, आपके अपने डेस्कटॉप पे गूगल में आपने ओपन की हुई है, किसी और वेब ब्राउज़र में ओपन की हुई है, गुड। आपने alibaba.com ओपन करनी है और वहाँ पर आपने इन 11 पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना है। ये 11 पॉइंट्स क्या हैं? एक तो ये कि आपका जो वेरीफाइड सप्लायर है वो होना चाहिए, यानी कि आपको बेस्ट सप्लायर के लिए उसका बैच देखना है कि वो अलीबाबा ने उसको वेरीफाई किया हो, उनके लोकेशन पे जाके चेक किया हो कि क्या ये वाक़ई एग्ज़िस्ट करते हैं या एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद आपके पास
पास ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब है कि ये बेसिकली एक बैच है जो ये श्योर कराता है कि जी ये ट्रेड जो है वो गारंटीड होती है, ठीक होती है, दे आर जेन्युइन पीपल। ओके, ये ट्रेड एश्योरेंस का बैच भी अमेज़न देता, सॉरी अलीबाबा देता है अपने सप्लायर्स को। मोर देन 80% रेट रिस्पॉन्स रेट, बेसिकली टाइम इज़ मनी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के जो है 15 दिन तक, 20 दिन तक जो उनके रिप्लाई का इंतज़ार करें। यही वजह है कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि वो बहुत जल्दी हमें जवाब दें। हम प्रेफ़र करेंगे कि हम चैट उनके प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करें, यानी कि अलीबाबा के प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करें। बाद में ट्राई टू पुट योर फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वी चैट नंबर ऑन दैट, क्योंकि वी चैट उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और मज़े की बात ये है कि मुझे हमेशा लगता था कि चाइनीज़ से चाइनीज़ में बात करनी पड़ेगी, सो दे विल बी मोर लाइक ओके गुड। मगर ऐसा नहीं है, अलीबाबा इज़ सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और सब लोगों को चाइनीज़ नहीं आती, मे बी जस्ट चाइनीज़ को ही चाइनीज़ आती होगी। इसके अलावा दुनिया इंग्लिश में बात करती है एंड दे आर गुड एट इट नाउ। उन्होंने अपने अपने यानी कि जो लोग डेस्कटॉप पे रखे होते हैं, लाइक फ्रंट डेस्क ऑफिसर हैं या जो भी उनका इन्वेंट्री मैनेजर है, वो या जो भी कोई डीलिंग देख रहा है, उसको इंग्लिश आती है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज़ आई हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स। एंड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट इट, that they are good in communication. Literally they are good in communication now, so no need to worry about Chinese language or something. Just ask them the WhatsApp number or WeChat number, go there, they will just have the conversation in a real good way. और अगर वो मैन्युफैक्चरर हैं, रियल सप्लायर हैं, तो फिर उनसे बात करने में या प्राइस लेने में टेंशन नहीं होगी। तो रिस्पॉन्स रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन अ ईयर, मीन्स के उस सप्लायर को अलीबाबा के ऊपर आए हुए 1 साल या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऑन डिलीवरी टाइम रेट मस्ट बी मोर देन 85%। एग्जैक्टली, बेसिकली उनको डिलीवर अपना टाइम पे ऑर्डर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल शुरू में तो आपने इन्वेंट्री मंगवा ली, आपने हर चीज़ सेट की हुई है, लेकिन बाद में अगर इन्वेंट्री अचानक ख़त्म हो जाती है और आपको मंगवाना पड़ जाता है, तो ये ना हो कि दे टेक लाइक सो मच लॉन्ग टाइम। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर हैं, दे मस्ट बी हैविंग इन्वेंट्री। और अगर आपने कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स चीज़ें दी हुई हैं, तो मेक श्योर आस्क देम कि क्या अगर इफ वी just need inventory in no time, will you are you going to help us with this? If they say yes, then that is amazing. Okay, must have options of logo and package customization. What does it mean? It means that आपका, for example, my company name is maybe like Oxo, OXO, right? And if I'm Oxo, right, or maybe I'm Adidas, or maybe I'm higher, maybe I'm Sufi, or maybe I am FH Platinum. So what is that thing is, आई नीड लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन, कि मेरी प्रोडक्ट के एक लोगो होना चाहिए खूबसूरत, और एक पैकेज उसका जो है वो उसकी कस्टमाइजेशन होनी चाहिए कि ऑल द रैपिंग्स वो जिस भी इसमें हमारी जो पैकेजिंग होती है वो। तो उनसे पूछे कि क्या वो हमारे लिए ये कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव ऑल द प्रिंटर्स एंड थिंग्स। लोगो आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा लें, ठीक है। इफ़ यू नो समवन, इफ़ यू डोंट, देन आस्क मी, आई विल टेल यू द वेरी गुड पीपल अराउंड मी। ओके, कंपैरेटिव कोटेशन मीन्स के आप कोशिश करें कि वो आपको अच्छी प्राइस दें, ठीक है। मतलब आपको 20 लोगों से बात करने के बाद फाइनली आपके पास 5 लोग रह जाएंगे, और 5 लोगों का पास से 3 लोग फाइनल, और 3 के साथ अब आपने जो है अपनी कंपैरेटिव कोटेशन देखनी है कि अगर आपको एक बंदा रेट 4.50 दे रहा है, दूसरा आपको 4.67 और अगला आपको 4.8 दे रहा है, तो फिर उसमें आपने देखना है और दूसरों को बताएं कि आई एम गेटिंग लेस। एंड क्योंकि मैं आपसे प्राइवेट लेवल में, तो 3000 यूनिट्स तक एक महीने में बिकते हैं, और हमें यही टारगेट रखना होता है कि हम अपने क्लाइंट के मिनिमम 3000 यूनिट्स सेल करवाएं। तो अगर 3000 यूनिट्स पर मंथ सेल हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इन्वेंट्री होती है, राइट। तो उसके लिए यू नीड टू टेल देम दैट ऑफ कोर्स वी आर द sellers of Amazon, or we need more inventory, and you need to be more good in your price. Okay, cooperative, of course, quick communication, मैंने पहले बता दिया। good quality samples, yes, samples is the important thing. What does it mean is that आपने पहले sample जरूर मंगवाना है। sample, for example, like my client is in Canada and I am in Pakistan, and Alibaba is of course in China. So what you will do, you will ask them कि can you send the samples to Canada? They will ask you, yes, we will send free samples. तो आप उन्हें कहें कि भाई 2 या 3 सैंपल्स जो है वो कनाडा भेज दें। अब वो जो कनाडा का की शिपिंग कॉस्ट है ना, वो आपको बता देंगे कि वो $30 है, $28 है। वो जो भी कोई रूट यूज़ करेंगे, शिपिंग कंपनी यूज़ करेंगे, DHL यूज़ करेंगे या कोई भी यूज़ करेंगे, वो बता देंगे कि जी इतना इसका जो है हमें पड़ता है। तो आप ने विदाउट एनी टेंशन जो है
क्या करना है कि उसको अपने जो है वो आपने उनको पे करना है थ्रू पेपाल और जो भी उनका एक मोड है का पेमेंट का। और आपका सप्लायर जो है वो आपका सैंपल भेज देगा चाइना मतलब कनाडा में, इफ़ योर क्लाइंट इज़ इन कनाडा, मे बी इफ़ योर क्लाइंट इज़ इन दुबई सेंड इट टू दुबई, इफ़ योर क्लाइंट इज़ इन मलेशिया सेंड इट टू मलेशिया, इन इफ़ इट्स पाकिस्तान तो जस्ट आस्क देम टू सेंड इट्स पाकिस्तान, राइट। तो गुड क्वालिटी सैंपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सैंपल्स व्हेन यू विल सी देम आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ अच्छी बेच रहे हैं या अच्छी नहीं बेच रहे हैं। गुड ऑफर यू मोर बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ, इसको वैल्यू एडिशन भी कह सकते हैं। वैल्यू एडिशन इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इमेजिन करें कि आपने जो है वो कोई वैल्यू एडिशन की कैसी एग्जांपल दूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप सेल करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या अगर आप माउस सेल करना चाहते हैं, यू नो द माउस वी यूज़ फॉर लैपटॉप और कंप्यूटर, हमारा वायरलेस माउसेस होते हैं आजकल। तो अगर आप ये सेल करने का सोचते हैं सपोज करें, तो उस प्रोडक्ट के साथ जो माउस पैड है वो अगर फ्री हो जाए, ठीक है, तो क्या वो उसके अंदर आपको एक बेनिफिट दे सकते हैं? ठीक है, एक तो कस्टमर को वैल्यूडेशन भी अच्छी लगती है और दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि वैल्यू एडिशन जो है वो आपकी जो है वो मतलब अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक हो गया? और ये सारे पॉइंट्स आपने अपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये सारी बातें करते हुए आपने 1-2 चीज़ें और अपने दिमाग में रखनी है और वो ये हैं कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इंटरनेशनल शिपिंग जब होती है आपकी, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं जब आप शिपिंग की बात कर रहे होते हो। एक होता है ईएक्स वर्क्स, ठीक है? दूसरा होता है फ्री ऑन बोर्ड, तीसरा होता है डिलीवर ड्यूटी पेड, ठीक है? और इसके आगे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है। ईएक्स वर्क का मतलब क्या होता है कि सेलर जो है वो आपकी वो गुड्स बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर आपकी चीज़ों को तैयार करता है अपनी लोकेशन पे, यानी कि चाइना के अंदर या चाइना में भी जहाँ पे वो जिस भी एरिया में वो है, ठीक है, और आप यानी कि आप बज़ाते खुद एक बायर जो हैं वो क्या करेंगे, आप हर चीज़ की जो कॉस्ट है वो पे करेंगे। मतलब वहाँ से माल उठाने से लेकर अमेरिका के वेयर हाउस पहुँचाने तक का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपका है, रिस्क आपका है, और बस उसने आपकी गुड्स प्रिपेयर कर दी है, ठीक है। ये इस तरह से हो सकता है कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, मतलब कि कोई ऐसी कंपनी है जो आपको माल वहाँ से चेक करे, उसको देखे और उसको वहाँ से उठाए, फिर शिप कराए और अमेरिका के वेयर हाउस तक लेके जाए, तो फिर तो ये अच्छा आइडिया है, फिर तो आप ये वर्क्स कर सकते हैं और अगर आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है, ये कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। लेकिन अगर इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएँ तो दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड, यानी शिपिंग के अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन है एफओबी। एफओबी जो है फ्री ऑन बोर्ड, या उसको फ्रेट ऑन बोर्ड भी कहते हैं। द सेलर मस्ट लोड द गुड्स ऑन शिपिंग ऑफ द शिप, राइट, ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप। तो जो सेलर है बेसिकली उसको शिप जो है, जहाज जो है, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स को पहुंचा देना होता है और आपकी डेस्टिनेशन जो भी कोई है वहां तक जो कॉस्ट और रिस्क होता है वो डिवाइडेड होता है, यानी कि 50%। अगर तो जहाज नहीं पहुंचता, कोई मसला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो आपके 50% चार्जेस जो है वो आपको वापस कर देगा। ऐसे इस कॉस्ट एंड रिस्क 50% डिवाइडेड इसके अंदर होता है, या फिर आपकी टर्म्स पे भी डिपेंड करता है कि 50 था कि आपने 60-40 रखा है या आपने 70-30 रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर यूजुअली जो आपको प्राइस दे रहे होते हैं ना, आपने हमेशा उनसे पूछना है कि क्या ये ईएक्स वर्क है, फ्री ऑन बोर्ड है या फिर डीडीपी है। तो आपने उन्हें कहना है कि मुझे डीडीपी चाहिए, राइट। आप उन्हें कहेंगे कि मुझे जस्ट डीडीपी प्राइस चाहिए, मुझे कोई और प्राइस नहीं चाहिए, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने जो है सेलर को और डीडीपी प्राइस अब क्या है, लेट मी टेल यू कि सेलर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपकी गुड्स को, आपकी चीज़ों को आपके कंट्री के अंदर, जो भी आपकी कंट्री है जहाँ आपने उसको सेल करना है वहाँ तक पहुँचाए, और जितना कॉस्ट है हर चीज़ का वो खुद ही पे करेगा। तो वो आपको फिर एक लमसम अमाउंट दे देता है कि भैया ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल $5 लूँगा, ठीक है, और उन $5 को लेकर मैं तुम्हारी चीज़ बनाकर आगे सारी शिपिंग कॉस्ट पे करके तुम्हारी गुड्स को अमेरिका तक पहुंचा दूंगा। यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। तो दैट इज डिलीवर ड्यूटी पेड, राइट। पर एयर शिपमेंट इस तकरीबन 4 से 14 दिन, यानी कि 15 दिन का टाइम लगता है। आपको ये एक्सपेंसिव होती है, तो आप ओशन को यानी कि समुंदर का रास्ता चूज़ करें और 22 से 35 दिन का डिसीजन लें और उसके अंदर जो है वो आप शिपमेंट करवाएं, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको नहीं बताया हुआ प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो वो मैं आपको अभी जो है अपनी वीडियो में दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे जो है 25% मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे, और ये प्राइस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द थिंग इज़ आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो आपने चूज़ कर लिया।
बेसिकली। उसके बाद आपने सप्लायर से बात करके रेट लेना है, डीडीपी रेट लेना है, ठीक है। और जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज लैंडेड प्राइस जो होती है वो बीच में आपके पास आती है। लैंडेड प्राइस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर से लेकर आपके वेयर हाउस तक पहुंचने की जो प्राइस है, दैट इज लैंडेड प्राइस, ठीक है। एक तो लैंडेड प्राइस होती है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस होती है वो होती है जो उसने आपको बनाकर देने के लिए कहा है कि जी मैं $3 की दूंगा, लेकिन उसको आपके वेयर हाउस पहुंचाने तक की तो प्राइस भी बीच में आएगी ना। वो अगर बीच में $2 ऐड होकर टोटल अमाउंट $5 बनती है तो इसका मतलब है कि अब आपकी लैंडेड प्राइस जो है वो $5 हो गई है। आई रिपीट, लैंडेड प्राइस आपके पास होनी चाहिए। लैंडेड प्राइस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस प्लस शिपिंग प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस $2 है, तो आगे आपको शिपिंग के भी $2 बढ़ गए, तो $2 प्लस $2 $4 आपकी लैंडेड प्राइस है। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग जो है उस प्रोडक्ट की वो तो $2 की थी। आगे अगर आप उसको खुद लेते हैं, खुद वहाँ से उठाते हैं और वेयर हाउस तक लेके जाते हैं तो वो तो $2 की ही आपको रही, लेकिन अब आगे जो कॉस्ट आपको पड़ी है अगर वो भी ऐड कर देंगे दैट विल बी लैंडेड प्राइस। तो अभी मैं आपको जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेके जाऊंगी कि हम ये स्टेप्स जो हैं वो अब हम अली बाबा के ऊपर किस तरीके से देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।